32 नंबर का 3 नंबर में 32 का 3 में क्या दिया हुआ है, a बाय एक्स प्लस वाई बाय बी बराबर है प्लस बी। और दूसरा समीकरण में है एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर बराबर 2। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। माना कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू ए प्लस बी समीकरण 1 तथा एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर बराबर 2। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 2। तो देखना यहाँ देखो x और y है और a b इसका अचर पद है और यहाँ x बटा a है और y बटा b है। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 से पहले निकालते हैं समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 करते हैं तो क्या मेरा देखो x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर ना। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो लघुत्तम लेंगे तो a भी आएगा, a से a को खत्म कर देगा, b बच जाएगा और b को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा bx प्लस यहाँ देखना क्योंकि भिन्न के जोड़ के जैसा a भी है, b से b को खत्म करेगा, इससे इसमें भाग देते हैं तो b से b खत्म तो बच गया a और a गुना y a y बराबर a प्लस b। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा bx प्लस ए वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी गुना ए से होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी गुना बी से होगा तब हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा समीकरण 3। फिर से पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम करते हैं। देखो समीकरण 2 में मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का लघुत्तम आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को खत्म करेगा लेकिन बी स्क्वायर बच जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर को खत्म कर देगा बचेगा ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ हम कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मेरा हो गया समीकरण 4। अब हम लुप्तीकरण विधि के द्वारा अगर बनाते हैं लुप्तीकरण विधि से हल करने पर देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम लेते हैं तो समीकरण 3 मेरा क्या दिया हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। और समीकरण 4 की बात करती है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। लुप्तीकरण विधि का मतलब क्या है कि x या y किसी भी एक को खत्म करना रहता है। अगर हम x को खत्म करते हैं तो यहाँ b और यहाँ b स्क्वायर मतलब एक b कम रहा। अगर हम y को खत्म करते हैं तो यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर इसका मतलब a कम रहा। तो x को खत्म करें या y को x को, तो x को अगर हम खत्म करते हैं तो ये पूरा में हमें b से गुना करना पड़ेगा, होगा ना इसमें, क्योंकि b यहाँ b स्क्वायर है और ये केवल b, तो कम तो इसमें रहा है ना। और हम जानते हैं यहाँ b पे पावर कुछ नहीं थी और यहाँ b पे पावर 2। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं गुना में पावर क्या हो जाता है, ये पावर मेरा जुट जाता है तो ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए कि एक b से हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुना करेंगे। अब देखो अगर गुना करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है b गुना b बी स्क्वायर एक्स प्लस a गुना b ए बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी गुना बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर गुना बी ए बी क्यू। और ये मेरा वही रह जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी गुना नहीं कर रहे थे, हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखना यहाँ पर ही चिन्ह प्लस प्लस में ही है तो इसका मतलब चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। और चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे घटाने। तो देखो अगर हम घटाते इस नीचे वाला के अनुसार चिन्ह करें क्योंकि ऊपर वाला हम नीचे वाला घटा रहे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस। क्लियर।
तो ये मेरा खत्म। यहाँ देखना, यहाँ मेरा क्या बच रहा, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, ये बच रहा ना। अब देखना यहाँ पर इसमें भी ए और इसमें भी एगो ए होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए गुना वाई, लिख सकते हैं ना। तो हम मेरा ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बी। यहाँ देखो वाई और वाई भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बी बच गया और फिर माइनस चिन्ह, यहाँ से भी एगो ए निकल गया, तो बच गया क्या, केवल ए, यही बचेगा ना। और हम इसको बढ़िया ढंग से अगर लिखे तो वाई हम इधर भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ देखना ए कॉमन हो जाएगा मेरा, बचेगा इसमें बी, और चूंकि चिन्ह तो माइनस हो चुका है, और यहाँ एगो ए, और फिर मेरा वाई सब में कॉमन। यहाँ देखना ये वाला मेरा दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू, और यहाँ फिर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, इसमें ये घट जाएगा तो बच जाएगा मेरा माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी क्यू। क्लियर हो यहाँ तक। तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी क्यू और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो ना। अब देखो हम आगे अगर हम निकालते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस ए वाई इक्वल टू, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, ए कॉमन, यहाँ बी 3 गो और यहाँ 2 गो, तो कम से कम तो 2 गो है, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो देखना ए निकल गया, बी स्क्वायर निकल गया, तो केवल बी और माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ए निकाले तो एगो ए बच गया, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर निकल गया, ये बचा कॉपी। चलो देखो मेरा ये निकल गया था a इंटू बी माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। देखो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे a और b माइनस ए और y, ये तीनों का इनका गुना के रूप में है। तो अगर हम y को रख लेते हैं बाकी सबको बराबर की उस तरफ भेज देते हैं, तो ये सब गुना वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। क्लियर हो। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, देखना a बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, अब बटन फिर चला जाएगा a इंटू बी माइनस ए। देखना यहाँ पर इस सब आपस में गुणाक रूप में और ये भी सब आपस में गुणाक रूप में है, तो खत्म हो जाएगा। तो बी माइनस ए को खत्म करेगा, ए को खत्म करेगा, तो बी माइनस ए को खत्म किया और ए को खत्म किया, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर बी स्क्वायर। y का मान मेरा बी स्क्वायर निकल गया। अब y का मान हम समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी में भी रख देंगे। तो हम मान लिया जाए 3 में रखते हैं, तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 मेरा क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए का स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहीं पर ही हम किसका y का मान रख देंगे, तो बी एक्स प्लस ए इंटू ए, वाई का मान क्या है मेरा बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ही हम कह सकते हैं यार बी एक्स बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस जब इस तरफ आएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि फिर हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर ए स्क्वायर बी, और नीचे b आ जाएगा, गुणाक रूप में भागम हो जाएगा, b भी खत्म, तो इसलिए x बराबर ए स्क्वायर, अतः x बराबर ए स्क्वायर तथा y बराबर बी स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। अब देखो अगर हम यहाँ पर ये y बराबर बी स्क्वायर इसमें भी रखेंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। y बराबर बी स्क्वायर रखेंगे तो ऊपर बी स्क्वायर, एक मिनट, जैसे देख दिया हुआ है x बाय प्लस y, तो y जगह तो बी स्क्वायर बटे बी हो जाता और बच जाता है a प्लस बी, b से b एक खत्म हो जाता, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बचेगा, a से x में x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो एक बचेगा, एक गुण में भागा a से देंगे a होगा a गुना b, a b हो जाएगा, स्क्वायर तो कट गया था ना, फिर बचेगा a प्लस b। तो यहाँ देखना जब a से a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, a से जब b गुना करेंगे तो a भी बन जाएगा। फिर यहाँ ही देखना ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में a b हो जाएगा, तो a b से a b खत्म, बच गया मेरा x बराबर a स्क्वायर। तो यानी किसी में भी रखें। अब मेरा आंसर सही है गलत ये चेक करना है, तो x के जगह रख देंगे a स्क्वायर और y की जगह b स्क्वायर। तो देखना
ए स्क्वायर बटे ए, केवल ए बचेगा एक। यहाँ अगर हम मान लो कि ए स्क्वायर लेते हैं तो देखो ई ए तो स्क्वायर को खत्म कर देगा तो केवल ए, वाई की जगह बी स्क्वायर तो बी को खत्म, तो ए प्लस डी, और आरएचएस में भी ए प्लस, इसका मतलब मेरा आंसर सही। आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर 33। 33 में कुल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 33 के 1 में 1 क्वेश्चन, 33 के 2 में 2 क्वेश्चन और 33 के 3 में 3 क्वेश्चन। 1 नंबर में कह रहा है पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं अद्वितीय हल, देखना अद्वितीय, और इसी को हम लोग कहते थे केवल और केवल एक हल, ठीक है। और इसके लिए जो शर्त होता था a बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ए। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। एक अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है कि इसका शर्त a बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई आई, यानी जो भी समीकरण दिया हुआ वो इस रूप में हो। और अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, यानी ए ई से गुना करके ए ई बना लेगा, और फिर जो चिन्ह रहता था हम वो देते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं बल्कि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या देंगे बीच में नॉट इक्वल टू, और फिर इस बी। अगर ये हो गया तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ये होगा तो फिर मेरा आंसर निकल जाएगा। तो हम पहले देखते हैं समीकरण मेरा क्या दिया हुआ है। तो देखो 33 सोल्यूशन नंबर 33 का 1 में, ठीक ना। दिया गया समीकरण निकाय, तो मेरा समीकरण दिया हुआ क्या है px प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरा 3x प्लस y इक्वल टू 1। देखना यहाँ पर यहाँ अगर हम बात करें तो a इक्वल टू मेरा p हो जाएगा। गौर से करना, चूंकि ए बी सी जो भी हम लेते हैं वो समीकरण 1 के अनुसार लेते हैं, जबकि डी एफ जो लेते हैं वो समीकरण 2 के अनुसार से लेते हैं। दूसरी बात, जितने भी समीकरण में दिए हुए रहते हैं सबको हम या तो एलएचएस में कर लेते हैं या फिर आरएचएस में, ठीक ना। तो ए बराबर मेरा पी हो जाएगा, बी बराबर 2 और सी बराबर -5। सी इक्वल टू -5 होगा। यहाँ पे चाहे तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं px प्लस 2y -5 इक्वल टू 0। डी इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है 3। एफ ई मेरा कितना दिया हुआ है कुछ नहीं है तो 1, और एफ मेरा हो जाएगा -1। चूंकि बराबर के आरएचएस में है तो इसको एलएचएस में करेंगे तो माइनस में आ जाएगी। अब देखना, सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए शर्त a बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई, या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा मेरा ए ई नॉट इक्वल टू बी डी। क्लियर हो? समीकरण 1 मान लिए। अब प्रश्न से मेरा प्रश्न में कह रहा है तो हम या करते हैं कि डायरेक्ट ए बी ए इंटू ई नॉट इक्वल टू बी इंटू डी कर सकते हैं, या हम इस फॉर्म में भी इसको ला सकते हैं। क्लियर हो ना? तो अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें इसका कोई जरूरत नहीं होगा, और अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं तो फिर उसका जरूरत होता है। क्लियर हो ना? तो मेरा प्रश्न से क्या होगा, ए बाई डी, ए मेरा क्या है पी और डी मेरा है 3, फिर नॉट इक्वल टू, चूंकि
और द्वितीय हल के लिए निकालना है, नॉट इक्वल टू देना है। फिर बी वाई, तो बी मेरा क्या है 2 और फिर मेरा ई क्या है 1। अब देखो हम यहाँ भी तुरंत देखे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p गुना 1 p नॉट इक्वल टू 6। अब देखना क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण निकाये है, p के ऐसे मान यानी p बराबर निकालना है जो इस दिए गए समीकरण का केवल और द्वितीय हल हो, यानी केवल और केवल एक हल हो। दिया हुआ है px, और मेरा आंसर यहीं तक हो गया, ठीक ना, ये समझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 2y इक्वल टू 5, फिर मेरा दिया हुआ है 3x प्लस y इक्वल टू 1। यहाँ पे हम छो को छोड़ करके कुछ भी लेंगे, ठीक ना, छो को छोड़ देते हैं। मान लो कि हम 5 ले लेते हैं, ठीक ना, तो देखो अगर 5 लिए तो क्या हो जाएगा a/3 इक्वल टू b/e। अब 5 इकाई 5 और 3 दूना 6, क्या बराबर हुआ है? नहीं हुआ ना। वही अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 इकाई और 3 दूनी क्या बराबर नहीं होता? नहीं, तो फिर ये मेरा क्या हो जाता, अगर काट भी देंगे तो ये एक और ये भी एक। समझ में कुछ आया है? अगर हम यहाँ पर 5 के जगह मान लो कि हम 3 ही लेते हैं तो ये मेरा a/d तो 3/3 और b/e 2/1 तो 3 इकाई 3 दूना 6 1 2, क्या फिर भी बराबर है? और अगर नहीं काटे तो भी 3 छो तो बराबर होता नहीं, यानी p नॉट इक्वल टू 6 अगर होगा तो इसका वो द्वितीय हल होगा। समझ में आया है? कॉपी। तो p की जगह हमको क्या नहीं रखना है 6 नहीं रखना, क्योंकि बराबर नॉट इक्वल टू 6 है, बराबर में नहीं है तो 6 नहीं रखना। तो प्रश्न ये उठता है कि रख क्या सकते हैं, तो छो को छोड़ करके हम कुछ भी फिर ले सकते हैं। और हम अभी जस्ट देखे थे 3 या 5 लिए थे तो ये मेरा अद्वितीय हल ही था, मतलब कि अद्वितीय हल ही था, केवल और केवल एक हल निकलेगा। लेकिन वही अगर 6 रख ले तो दोनों आपस में बराबर, और बराबर हो जाने के बाद हम आगे c/f में बढ़ जाते हैं, जिसमें क्या या तो अनंत हल हो, अगर तीनों बराबर आता तो अनंत हल हो जाता, या लास्ट वाला नहीं आता तो कोई भी हल नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि छो को छोड़ करके हम फिर कुछ भी रख सकते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अतः p के स्थान पर छो के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक ना, यानी p की जगह हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन छो को छोड़कर। और ध्यान में ये भी रखना है कि वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, ठीक। 33 के 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, t के किस मान के लिए, यानी t का क्या करना है, मान निकालना है। तो किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कोई हल नहीं होने का शर्त होता है a/d इक्वल टू b/e नॉट इक्वल टू c/f, यानी a/d जो है और b/e दोनों आपस में बराबर होगा, जबकि a/d c/f के साथ बराबर नहीं होगा, साथ ही b/e भी c/f के साथ बराबर नहीं होगा। क्लियर हो? अब 3 नंबर 3 का सी में दिया हुआ है दिया हुआ समीकरण मेरा क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा दिया हुआ है 2t माइनस 1 इंटू एक्स प्लस t माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2t प्लस 1। मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 तथा c इक्वल टू -1। चूंकि c को इस तरफ करेंगे तो माइनस में आ जाएगी। अगला अगर हम देखें तो d इक्वल टू
2t माइनस 1 इक्वल टू t माइनस 1 तथा f इक्वल टू 2t प्लस 1। क्लियर ना? अब देखना, चूंकि हम जानते हैं ओ सॉरी, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस में दोनों होगा, कॉमन ले लिए माइनस, तो इसमें ब्रैकेट चल गया। ठीक ना? देखना, चूंकि हम जानते हैं कि कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या है, a बाई डी इक्वल टू बी बाई नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। अब हम प्रश्न से निकालते हैं, तो प्रश्न में मेरा देखना a क्या है, 3 दिया हुआ है, और b 2t माइनस 1 इक्वल टू b मेरा 1 दिया है, और e t माइनस 1 और नॉट इक्वल टू c जो कि मेरा माइनस 1, अब बटे में हो जाएगा माइनस 2t प्लस 1। यहाँ माइनस माइनस हम खत्म कर देते हैं, दोनों को बराबर करके लेके चलेंगे। ठीक ना? हम पहले मान निकालेंगे, उसके बाद साबित करेंगे कि जो मान निकला वो मेरा सही है या नहीं। तो देखो, बराबर ही दोनों के बीच है, तो हो जाएगा मेरा 3 बाई 2t माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई t माइनस 1 से। तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t माइनस 3 इक्वल टू 2t माइनस 1 ना, ये 1 है। अब जब 2t को LHS में लाएंगे तो माइनस 2t हो जाएगा, और जब 3 को हम RHS में लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो यानी 3t में 2t घट जाएगा तो t बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 3 होगा तो 2। अब यहाँ t का जो मान निकला वो मेरा कितना निकल गया है, 2 निकल गया। तो प्रश्न में मेरा पूछ रहा था t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो t का मान अगर हम 2 रखते हैं तो जो भी समीकरण दिया हुआ है इसके जो भी युग्म है उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखना, यहाँ पर हम ये साबित करेंगे कि देखते मेरा सही है या नहीं। तो देखो, पहले अगर t की जगह हम 2 रखे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 में 1 घट जाएगा तो 3, फिर 2 में 1 घट जाएगा तो 1, यानी यही रह जाएगा। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5। देखना फिर से, यहाँ मेरा दिया हुआ है 3x प्लस y इक्वल टू 1, यहाँ है 2, और t की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी और 4 में 1 घट जाएगा 3x। फिर देखना यहाँ पर ही प्लस, t की जगह 2 रखेंगे, 2 में 1 घट जाएगा तो 1, यानी y ही बच जाएगा। और फिर यहाँ पर t की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी और 1 5, यानी कि अगर हम देखें a बाई डी तो मेरा सेम आ गया, यानी a बाई डी 3 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 बराबर। तो यानी हम जानते हैं, मेरा नियम भी यही है कि a बाई डी सेम होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू c बाई एफ। तो देख सकते हो कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इकाई 5 और ये 1 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। 5 तिया 15 और 3 इकाई 3, जो कि बराबर नहीं। लेकिन अगर इसमें करें 3 इकाई 3 और 3 इकाई, तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ही देखना, अगर जो हम ये दोनों के बीच करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 दूना छोटी, देखना 3 दूना 6t अब प्लस 3, फिर नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों को गुणा करेंगे तो 2t माइनस 1, 2 को इस तरफ लाएंगे माइनस 2t, और 3 को उधर ले जाएंगे माइनस 3, ये मेरा हो जाएगा 4t नॉट इक्वल टू माइनस 4, 4 कट गया, t इक्वल टू माइनस 1, यानी सॉरी यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर देखना कि t का मान जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और वहां पे कह रहा मान रखने के लिए, तो यहाँ बता रहा है कि इसका मान नहीं रखना है। बट हमको ऐसा चीज ऐसा मान निकालना है जो कि t की जगह हम उसका मान क्या कर सके, रख सके। क्योंकि रखने के बाद इसका क्या आना चाहिए,
और द्वितीय हल सॉरी मतलब कोई हल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर t के बराबर में हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। कहीं पे किसी को डाउट भी है? नहीं है ना? चलो आगे देखो 34 के 1 का b। चौतीस के 1 के b में क्या दिया हुआ, 2x प्लस के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। और अनंत हल होने के लिए शर्त क्या होता है, a/d इक्वल टू by इक्वल टू cy, यानी तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी होगा इसका अनंत हल। तो उसके लिए समीकरण दिया गया है क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू 3k प्लस 2। दिया गया समीकरण निकाय क्या है मेरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। और अगला फिर दिया हुआ है मेरा k प्लस 2 k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y 3k प्लस 2। ये मेरा दिया हुआ है, तो हम यहां से निकाल लेंगे। a इक्वल टू 2 हो जाएगा मेरा, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -4। यहां से अगर करते हैं d इक्वल टू, तो k प्लस 2 x नहीं लिखा था, e इक्वल टू 6 एंड अगर हम f इक्वल टू कर दे तो -3k प्लस 2। अब परस से क्या है, अनगिनत हल होने के शर्त, a/d इक्वल टू by इक्वल टू c/f। देखना a का मान मेरा क्या है 2 और d का मान k प्लस 2, b का मान 3 और e का मान 6 है, और c का मान -4 और f का मान +2, माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ पे मेरा सब बराबर है, किसी से भी निकाल लेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 2/k प्लस 2 बराबर 3/6 से अगर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 इक्वल टू 3k प्लस 6, या हम कर सकते हैं 3k इक्वल टू 12 इस तरफ उठ के आएगा तो -6, k इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6/3 यानी 2। k का मान मेरा क्या निकल गया 2, और मेरा पूछ भी क्या रहा था, k का मान। अगर मान लिया जाए इससे नहीं निकलता तो हम फिर क्या करते हैं, ये दोनों का करते हैं। तो अगर मान लिया जाए हम ये दोनों का देखो करते हैं तो क्या होता है, 3 तिया मतलब है ना 3/6 इक्वल टू 4/3k प्लस 2, ये हो जाएगा 6k प्लस 6 सॉरी 9k प्लस 6 इक्वल टू 6×4 = 24। 9k इक्वल टू ये इस तरफ आएगा 6, तो 24 में 6 घटेगा तो 9 दूनी k इक्वल टू 2। अब अगर हम ये दोनों करेंगे तो भी मेरा यही आएगा, क्योंकि सब के सब आपस में आपस में क्या है, इक्वल है, देख सकते हो। 2 बाय मेरा क्या हो जाएगा k प्लस 2 इक्वल टू 4/3k प्लस 2। यहां से करते हैं तो 6k प्लस 4 इक्वल टू 4k प्लस 2 सॉरी 8। अगर 4 हम इधर कर देते हैं तो 6k माइनस 4k 8, और ये 4 इधर लेके चल जाएंगे तो -4, यहाँ हो जाएगा 2k 4 कटेगा 2k इक्वल टू 2। लेकिन
अगर वही मेरा कोई भी एक नॉट इक्वल टू रहता तो इसका मान फिर क्या होता अलग, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब है वो मान नहीं रखेंगे और इक्वल टू का मान की मतलब क्या वही मान हम रखेंगे। क्लियर हो ना? तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। चलो देखो अगला मेरा है 37 नंबर। 37 का 1 में दिया हुआ है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दूसरा मेरा समीकरण दिया हुआ है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस q इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। जहां पी क्यू शून्य से भिन्न अचर है, शून्य से भिन्न अचर का आने का मतलब क्या है कि ये दोनों शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि शून्य से भिन्न, भिन्न का आने का मतलब क्या है कि अलग होगा, और अलग का आने का मतलब यही हो गया कि इसका मतलब ये दोनों 0 नहीं होगा। क्लियर ना? तो देखो मेरा दिया हुआ यहां पर क्या है p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ है p इंटू एक्स माइनस वाई p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस q इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। कहाँ पे है माइनस? कहाँ पे? ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे माइनस मेरा दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन इसको क्या केवल करते रहना है, कंटिन्यू देखना है यहाँ पे। ये मेरा दिया गया है समीकरण, मान लेते हैं हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो देखो हम अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके हल करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो देखना प्लस माइनस है और दोनों में q इंटू एक्स माइनस वाई या q इंटू एक्स माइनस वाई दोनों का सेम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा खत्म। समझ में आ रहा है ना? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साथ में इधर देखना e भी माइनस ई प्लस ई हो जाएगा खत्म। तो अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या मेरा निकलेगा p इंटू एक्स प्लस वाई p इंटू एक्स प्लस वाई के गो है 2 गो, तो 2 इंटू पी एक्स प्लस वाई। समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो देखो करके दिखाते हैं। p इंटू एक्स पी एक्स हो जाएगा प्लस p इंटू वाई पी वाई प्लस p इंटू एक्स पी एक्स प्लस p इंटू वाई पी वाई। हुआ है ना? देखो एक पी एक्स 2 पी एक्स, एक पी वाई 2 पी वाई, 2p मिल रहा है 2p मिल रहा है तो 2p कॉमन, तो बच जाएगा x प्लस 2p इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आया? फिर इक्वल टू p स्क्वायर तो 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2q स्क्वायर। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। 2p इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है? x प्लस वाई अगर हम निकालते तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय p। ये मेरा होगा समीकरण कितना मान लेते हैं 3। अब देखो समीकरण 1 या 2 में समीकरण 3 का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर तो देखना समीकरण 1 मेरा क्या दिया हुआ p इंटू एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी प्लस क्यू। यहाँ x माइनस वाई है ना कि x प्लस वाई, तो यहाँ तो मान नहीं रखाएगा। फिर हो जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ देखना p से p कैंसिल होगा चूंकि गुना और भागा के रूप में है, ये दोनों से गुना होता है और ये दोनों से भागा होता है। समझ में आ रहा है ना? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सॉरी प्लस मेरा हो जाएगा q इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस
क्यू स्क्वायर क्यू एक्स प्लस वाई, चूंकि इसमें एक्स वाई तो है नहीं और इसमें भी नहीं, तो दोनों के एक साइड कर देते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखना पी स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर और क्यू भी आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर खत्म, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर खत्म। यानी कि यहाँ बच जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई बराबर में बच गया माइनस पी क्यू केवल, और बट गुना में है तो यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा भागम, तो क्यू से क्यू खत्म। तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है ठीक ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, इस समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से देखो 3 में मेरा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी। फिर दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी। देखो यहाँ पर ही देखना, यहाँ पे भी यहाँ प्लस वाई माइनस वाई आराम से हो जाएगा जोड़ने पर, तो जोड़ देते थे क्या हो जाएगा मेरा खत्म। तो एक x और एक x कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखना, यहाँ पे है मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी, अब माइनस में हो जाएगा p, एलसीएम लेंगे तो p बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना है तो एक से p में भाग देंगे p और p गुना p, पी स्क्वायर कैंसिल, कॉपी इधर वाला जल्दी। चलो देखो तब यहाँ पर ही 2x मेरा है, 2x बराबर, तो फिर मेरा क्या बच गया, ऊपर बच गया है क्यू स्क्वायर और नीचे p। इसलिए अगर हम x बराबर निकाले तो देखो 2 और x दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होगा, गुना होगा, तो ये आएगा तो भागा, तो यानी क्यू स्क्वायर बटा में चल जाएगा 2p। ये x का मान निकला। अब x का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देंगे, 1 2 में भी रखेंगे तो भी निकलेगा, लेकिन 3 और 4 में मेरा क्या आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 4 में रखने पर 1 2 3 4 किसी में भी रखोगे तो वही चीज आएगा, लेकिन 3 या 4 में रखने क्या है मेरा आसानी से आ जाएगा, और 4 में रखेंगे तो और भी आसानी से, क्योंकि x माइनस वाई बराबर माइनस पी केवल है। तो समीकरण 4 मेरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, ये मेरा समीकरण 4 है। तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, क्यू स्क्वायर बाई 2p माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी। तो y को अगर हम उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, देखना क्यू स्क्वायर बराबर 2p, अब p इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस p बराबर y, यही मेरा हो जाएगा। तो हम फिर कह सकते हैं अतः x बराबर मेरा निकल गया था क्यू स्क्वायर बाई 2p और y बराबर p प्लस p को आगे कर देते हैं ठीक ना, p प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p। समझ में आया है, कहीं पे दिक्कत भी है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो 1 से लेके 37 तक खत्म, ऑब्जेक्टिव बेस का अपना बना लेना।